मेरे साथ सभी जोरदार हर्ष ध्वनि से आज के कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे और आनंद में एक तरह से आज ही बहोरी बंद में होली भी मन रही, दिवाली भी मन रही। जोरदार ताली बजाए आज के इस भव्य आयोजन के लिए। त्योहार क्या होते हैं? अपने जीवन में सारे आनंद के रस घोलकर जो डुबो दे तो त्योहार, तो पर्व, वो आनंद आता है। और सच्चे अर्थों में मुझे बता रहे थे प्रणय कि 40 साल से जिस योजना का इंतजार है, हम तो भगवान राम के 14 साल को प्रणाम करते, उनके जीवन के कितने कठिन काल होंगे। उन्होंने अपना एक अलग जीवन जिया और आप और भाग्यशाली हो। इस कटनी जिले में 17 लाख साल पहले अयोध्या से भगवान वन की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो इसी बहोरी बंद से होते हुए चित्रकूट तक जाते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको आनंद के साथ भगवान राम की ये तपस्थली, उनसे जुड़ने वाला ये भूभाग, ये परमात्मा की कृपा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद और हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री अभी हमारे नवनिर्वाचित और नवनियुक्त विधानसभा में नवनिर्वाचित हुए, बहुत अनुभव लोकसभा का, और अभी आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। विकास के सारे दरवाजे इनकी चाबी से खुलेंगे, ये मेरे तक लाएंगे, हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी। अभी यहां से चले गए, एक कार्यक्रम आगे है इसलिए सत्येंद्र पाठक जी, उसके पहले प्रणय पाठक जी का जोरदार ताली बजा। क्या विधायक का भाग्य है। खेल के मैदान में विराट कोहली और आपकी विधानसभा में प्रणय पाठक दोनों बराबर है। इनने विकास का जो बाल पे छक्का लगवाया कि स्टेडियम के बाहर गई बाल, जो मांगा वो सब मिल गया। हमारे लिए, मैं भी बात करूंगा आगे तो ध्यान में आएगा। मेरे मित्र सत्येंद्र पाठक, संजय पाठक जी, संदीप जायसवाल जी जो आगे चले गए दूसरे कार्यक्रम में, माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, कहाँ धीरेन्द्र जी? धीरेन्द्र जी भी आगे गए। चलिए कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। इस मंच पर विराजमान जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, माननीय जिला अध्यक्ष दीपक सोनी जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन करता हूं आप सबका। ताली बजा दे एक बार पूरे मंच के लिए भी। ऊपर मैच हो रहा था आसमान में, बाबा इंद्र हमारी परीक्षा ले रहे थे। मेरे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का प्रबंध करने वाले लोग वो कह रहे थे सर आज आप मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमने कहा आप अपना काम करो, हमको भगवान राम और कृष्ण में भरोसा है। जोरदार अभिनंदन करें, उनके भगतों के पास जा रहे हैं, वो साधक है हमारे। और आज बदलते दौर में पानी के लिए भगवान कृष्ण को याद करो। 17 लाख साल पहले परमात्मा प्रभु राम ने, कोई सोच सकता है कि समुद्र पे कोई बांध बनता है या पुल बनता है? असंभव को संभव कर दे, उनका नाम प्रभु जय जय श्री राम। वो दौर और आज का दौर, क्या आनंद से मजा आता है। अयोध्या में अपनी आंखों के सामने 500 साल का लंबा संघर्ष, कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार तरीके से, जिनके कारण से अयोध्या धाम एक अलग प्रकार से अलग दुनिया में निकला हुआ है। और हमारा सौभाग्य है
अभी तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी गई है थोड़े दिन पहले ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम लाल की जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, हमारे विरोधियों के पेट में पता नहीं क्यों मरोड़ चलती रहती है उनकी, उनको कष्ट होता रहता है। आप क्यों जय बोलते हैं, आप क्यों धर्म की बात करते हो? अरे भैया, ये धर्म की बात नहीं करे तो क्या अधर्म की बात करना चाहिए? अब आप तो भगवान राम के मंदिर में दुर्भाग्य इतना है कि कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा कि भगवान राम के दर्शन करने में उसमें क्या परेशानी। और तो और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, जो देश के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग यहां भी और अमेरिका जाकर के भी, नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति भी अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको माफी मांगना चाहिए। पूरा देश उनको इस बात के लिए माफ नहीं करने वाला। आज मैं सबके सामने यहां जब आया हूं तो मैं दो चार बातें और भी करने वाला हूं। पहले तो आपके अपने इस क्षेत्र के अंदर जितना समय आपने, इतने कठिन समय में भी ऐसा लगा आपकी खुशी में इंद्र देवता भी आनंद बरसा रहे थे। जब हवाई जहाज उतर रहा है, क्या पानी गिर रहा, आनंद आ गया, आनंद। ऊपर से भी पानी, नीचे से उत्साह के मारे भले ही हमारे कार्यकर्ता गीले हो रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत से खड़े हुए। ये जो आनंद है, ये आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज यहां पर इसी स्थान बहोरीबंद पे कटनी जिले के विकास के कामों के लिए, खास करके बहोरीबंद के लिए 890 करोड़ 11 लाख की लागत से 26 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 900 करोड़ के काम। अब 900 करोड़ कम नहीं होता, किसको कहते हैं 900 करोड़? और आनंद तब आ रहा है कि 867 करोड़ 84 लाख की लागत से फिर नए 13 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इतने सारे कामों का। और तो और सबसे बड़ा काम 817 करोड़ की लागत से ये बहोरीबंद उद्वय सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से हमारे सूखे खेतों में हमारे बाप, परदादा, परबाबा सारे अपने खून पसीना करते करते जमीन बचाते रहे, लेकिन बूंद बूंद पानी को तरसती धरती बदलते दौर में अब सिंचाई को तरसती है। लेकिन जब पानी आता है खेत में, तो खेत का पानी खेत में नहीं आता है, हमारे लिए सुख का आंसू और अपने आंखों की चमक बढ़ाता है। हर परिवार में बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने का अवसर देता है, उसके जीवन में आगे बढ़ने का नया मौका मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारी सरकार दोनों हाथ से लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। और ये बहोरीबंद की तो योजना वाकई गजब करेगी आपके। इसके माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि, 32,000 किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो 32,000 हेक्टेयर भूमि के लिए। और केवल पानी नहर से नहीं आएगा, स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से, जैसे चाहोगे खेत में एक एक बूंद का पानी का उपयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकेंगे, एक एक बूंद का, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से आता है। और इसके लिए नहर बनाने के लिए आपको जमीन भी नहीं देना पड़ेगी, जमीन अपने आप पानी आपके खेत तक आएगा। अभिनंदन करो, इतनी अच्छी योजना आपको मिल रही है। आज ये लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास कर रहे हैं।
इसके माध्यम से दाई तट परियोजना कटनी में 21,000 हेक्टेयर की सिंचाई और कटनी को पेयजल की आपूर्ति करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कटनी वालों को भी पानी पिलाओगे और आपके खेत में भी पानी पहुंचेगा। अलग अलग बहुत सारे काम यहां दिए गए हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारे अपने कामों के लिए खास करके यहां कुछ मांग रखी है हमारे मित्र प्रणय पाठक जी ने, पर मैं आपको उसके पहले बातों की कुछ घोषणा कर देता हूं। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण के नाम पर हमने निर्णय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर हर नगरीय पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर भगवान ने 18 अध्याय के माध्यम से गीता रूपी जो पवित्र ग्रंथ दिया है, वह हमको शिक्षा की प्रेरणा देता है, वो कर्मवाद को सिखाता है। हमारे अलग अलग ग्रंथों से पढ़ने का मौका मिलता है। हर एक स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया है आपकी बहोरी बंद में भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बहोरी बंद के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए। हर ब्लॉक में वृंदावन के समान एक एक गांव, जिसमें हमारे गांव के अंदर पूरी जीवन की सभी सुविधा और गांव की पवित्र आत्मा दोनों को मिला करके जहां बहुत सारे प्रकार से वो आदर्श गांव की श्रेणी में लाने के लिए नियम बनाए गए। 313 अलग अलग ब्लॉकों के अंदर इसी प्रकार से वृंदावन गांव भी बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। हमने निर्णय किया है अपने बीच, जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर से उतर के आए, लेकिन गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे जबलपुर पहुंचाना है, इंदौर, भोपाल, बंबई पहुंचाना है, क्योंकि उसकी जान बचाना जरूरी है, लेकिन जान बचाने के लिए साधन नहीं है, वो बीमार है, तो हमने कहा कि कुछ भी हो जाए हमारे व्यक्ति की चिंता करना हमारा काम है। इसलिए बीमार के लिए जैसे हम हेलीकॉप्टर से आए, ऐसे हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और कलेक्टर तय कर देंगे इसको आगे इसकी जान बचाना है, तो उसके लिए ले जाने की व्यवस्था करना है। सारा पैसा सरकार देगी और हेलीकॉप्टर से उसको पहुंचाने का प्रबंध हमारे द्वारा किया जाएगा। गरीब आदमी की जान जरूरी है। हेलीकॉप्टर का तो अपना महत्व होगा, लेकिन आदमी की जान की कीमत होना चाहिए। मुझे ध्यान में आता है थोड़े दिन पहले ही पन्ना में एक पूर्व खनिज अधिकारी सुबह पति पत्नी 5 बजे सड़क के किनारे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक ने टक्कर मारी, पूरा पांव उनका ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। माननीय वीडी शर्मा जी का संदेश आया कि ये व्यक्ति अगर पन्ना से भोपाल नहीं गए तो यहीं खत्म हो जाएंगे। हमने कहा सांसद जी चिंता मत करो, बिल्कुल उनकी जान बचाई जाएगी। और आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है, भले ही पैर काटना पड़ा लेकिन व्यक्ति बचा है हमारे बीच में। ये हमारे अपनी उस योजना का फायदा, केवल हेलीकॉप्टर के कारण से व्यक्ति की जान बचती है। और केवल ये नहीं, अपने एक नहीं बहुत सारी योजनाएं। आज हम वापस हमको हेलीकॉप्टर से उड़ना है तो समय कम पड़ रहा है, इसलिए मुझे जल्दी भी जाना है, लेकिन आपके बीच में जब आया हूं तो कुछ घोषणा तो यहां करनी ही पड़ेगी। मेरे मित्र प्रणय पाठक जी ने कहा है कि हमारे अपने इसी स्थान पर गाताखेड़ा जलाशय बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मुंह से मत बोलो, ये दोनों हाथ से समर्थन करो, गाताखेड़ा जलाशय बनाया जाएगा। जुझारी जलाशय
जुझारू भी बनाना चाहिए, जुझारी जलाशय, तो जरा समर्थन करो, जुझारू जलाशय भी बनाया जाएगा। जमुनिया और सिझरी जलाशय ये भी बनाने की मांग आई है, बनाना चाहिए। आप तो ताली अपने आप बजाने लग गए, आप इतने समझदार हो गए। जोरदार ताली बजाओ, ये भी बनाया जाएगा। और बेजनाला जमुनहाई जलाशय का निर्माण और बहोरीबंद जलाशय का पुनर्निर्माण। भैया बहुत सारी मांग कर ली तुमने, सारे जलाशय यही बनेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। आपने भी मन खुश कर दिया तो हम भी आपको खुश कर देते हैं। आपके क्षेत्र के अंदर प्राचीन दर्शनीय तीर्थ स्थल रूपनाथ, तिगवा, बिलहरी, वाटरफॉल वसुधा और केन नदी का उद्गम स्थल, इसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की बात कही है। बनाना चाहिए क्या? आपकी ताली नहीं बज रही, बनाना चाहिए क्या? उधर से समर्थन आना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो सबकी मांग पे बनाया जाता है पर्यटन स्थल के रूप में, इसका विकास किया जाएगा। आपने कहा कि सभी समाजों की धर्मशाला हो गई है, एक हरि बाबा का समाज रह गया है। रह गया क्या? तो बाबा हरिदास के नाम पर उनकी धर्मशाला भी बनवाई जाएगी आपके इसी स्थान पर जहां आप तय करोगे। नगर परिषद की मांग बहोरीबंद के लिए है। आपने कहा कि इसको नगर परिषद बना देंगे तो विकास पूरा होगा। तो बहोरीबंद में अभी पंचायत है, तो 2-3 पंचायत को मिला करके, मिलाने को तैयार है सब आसपास। तो बहोरीबंद को नगर परिषद यहीं से बनाने की घोषणा की जाती है। अगली बार 15 वार्ड बनेंगे और 15 वार्ड के माध्यम से पूरा क्षेत्र का नया विकास होगा। और ऐसे विकास में सच मानो मैं भी आपके इस प्रेम का अभिभूत होकर के आपके इस प्रेम स्नेह को इतने अंदर से महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भोले भाले हमारे कटनी के भले लोग और उनकी निष्ठा, उनकी आत्मीयता, क्या प्रेम से पानी से परीक्षा कर रही थी, अपनी आपस में कंपटीशन हो रहा था। पानी से कहा तू आके देख, और हम अंगद के पांव की तरह खड़े हैं, यहां से हिलने वाले नहीं हैं। मुझे लग रहा गीले हो रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, लेकिन कोई हिलने डुलने वाला नहीं। आपने कहा 24 घंटे में ये जन समुद्र बना दिया। वाकई आपको प्रणाम करता हूं, आपके प्रति ये स्नेह जीवन भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को अपने कर कमलों से लाभ प्रदान करने के लिए कृपया कर अनुग्रह करती हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गायत्री गुर्जर के लाभ देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग से राम सखीबाई पति रामदीन आवास योजना के तहत इन्हें लाभ वितरित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की तरफ से श्री लव कुमार काछी पत्नी श्रीमती रेशु हलकदार मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का इन्हें लाभ दिया जा रहा है। कृषि विभाग के अंतर्गत केशलाल को स्प्रिंकल के लिए लाभ दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग की तरफ से प्रहलाद कुमार पिता बालक राम चौधरी को बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी पात्र हितग्राहियों के लिए। श्रीमती संगीता बाई लोधी पति श्री अरविंद लोधी मैत्री योजना के तहत प्रमाण पत्र एवं किट इन्हें प्रदान की जा रही है। उद्योग विभाग की तरफ से श्री सुजीत राम जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत भी लाभ दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी पात्र हितग्राहियों के लिए। और साथ ही संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी अनुवाद करने वाली हमारी श्रद्धांजलि शुक्ला अंजन को भी मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो उन्हें सम्मानित करें, उनकी पुस्तक का विमोचन करें। पार्थ के नाथ केशव
श्रीमद् भागवत गीता का इन्होंने संस्कृत में हिंदी अनुवाद किया है। जोरदार तालियां हो जाएं श्रद्धांजलि शुक्ला अंजन के लिए। संस्कृत से हिंदी का अनुवाद श्रीमद् भागवत गीता का। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, बहरीबंद कटनी के सभी सम्मानीय अतिथि नागरिकगण आपका हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और रजत मुकुट आपको सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। प्रवीण कुमार यादव जी, जनपद सदस्य जनपद पंचायत, सुनील यादव जी, सरपंच गौरहा, अवधेश यादव जी, वरिष्ठ समाज सेवी, राम नरेश यादव जी, वरिष्ठ समाज सेवी, और कमलेश यादव जी, आप कृपया मंच पर आ जाएं और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी को रजत मुकुट भेंट करें। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम 1011 करोड़ की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार की बहरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम भी आज यहाँ से संपन्न हुआ। बहरीबंद कटनी के लिए एक आज का यादगार पल, बेहद खुशी का क्षण। जोरदार करतल ध्वनियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद देते हैं। जो तख्तियां बहनों ने लेकर आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को दर्शाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद भैया की तख्ती हमारी बहनें लेकर आई हैं। आज निश्चित ही कटनी बहरीबंद आगे बढ़ेगा, सशक्त और विकासशील बनने के लिए नई इबारत लिखेगा और हम सब मिलकर इसमें साथ देंगे। ये सत्संकल्प लेते हैं। रजत मुकुट देते हुए बहरीबंद के सभी जनता, जोरदार करतल ध्वनियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का भी आभार कि आज इस मंच पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए और आपने इस गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को धन्य किया। माननीय सांसद जी श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, श्री दीपक टंडन सोनी जी, श्री संजय साहू जी, श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी, श्री संदीप जायसवाल जी, श्री प्रणय प्रभात पांडे जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमती सुनीता मेहरा, साथ ही श्रीमती सुनीता मेहरा जी, श्री लाल कमल बंसल जी, अर्पित अवस्थी जी, प्रकाश